सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। साचियो उन्हें के मोह ने माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। अर्थात सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी में वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकुल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोची मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। अर्थात माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोसो लगाई काहू। तुम्हें सन मिठी की विधि के अंका, मातो व्यर्थ जनी लेहु कलंका। अर्थात जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकती हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद है, जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरि अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहि पाऊ तही। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचई। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। दोहा है, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गौने तुरत निकेत। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनु मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाते हैं कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अभिनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपु धारिणी। अर्थात ये अजन्मा, अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अर्थात पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसो सिय न लिन्हा। अर्थात एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद है, सिए बेसु सती जो किन्हे तेहि अपराध, शंकर परिहरी। हर बिरह जाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। अर्थात सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगा अग्नि में
भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी जो सदा ही शिव जी की प्रिया है। दोहा है, सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मोह व्यापो सकलपुर घर घर यह संवाद। अर्थात तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पर बंदे, नारी पुरुष शिशु जुब सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। अर्थात तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग खुश हो गए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घट जान नाना, भांति अनेक भई जीव नारा, सूप शास्त्र जस कहु व्यवहारा। अर्थात नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई, मतलब रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी, बसी भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरची देव सब जाति। अर्थात जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की भोज्य सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाती बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुहारा, नारी बूंद सुर जेवत जानी, लगी देनगारी मृदुबानी। अर्थात भोजन की बहुत सी पंगतें बैठी गई, चतुर रसोइये परोसने लगे, स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद है, गारी मधुर स्वर देही सुंदरी, व्यंग बचन सुना वही, भोजनु करी सुर अति विलंबु, बिनोदु सुनी सचु पाही, जीवत जो बड़ियो आनंदु, सो मुख कोटि न परे कहू, अचवाई दिन है पान गवने, बास जह जाको रहो। अर्थात सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुखानंद करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। दोहा है, बहुरी मुनिहन हिमवंत, कहू लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठिए देव बिलो बोलाई। अर्थात फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सभी जथोचित आसन दिन है, वेदी वेद विधान संवारी, संवारी सुमक सुमंगल गाभी नारी। अर्थात सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको अच्छा योग आसन दिया गया और वेद की रीति से वेद सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई ने बरनी बिरची बनावा, बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। अर्थात वेदिका पर अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सने उमा बोलाई, करी सिंगारू सखी ले आई, देखत रिपु सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कभी को है। अर्थात
फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरने मन ही मन किन्हे प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई ने कोटि हो बदन बखानी। अर्थात पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।